जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। तमाम जान के हिंदू मुसलमान और साधु संत और पंडित फकीर और मुल्कों मुल्कों के राजा महाराजा और सातों आठों विलायतों और सब विलायतों के बादशाह और दिगर अंग्रेज वगैरह को मैं साथ अनोपदास हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ कि तुम जो ये कल्लू काल कहते हो वो कल्लू काल एक किस्म का पाप है कि जिसको बनियों ने सब संसार की गारत करने को चलाया है और सबकी अकल को कैद करके धन सबका खींच लिया है, जिससे दुनिया के पर टर्न नहीं रहा है और ना किसी को दिखता है। क्योंकि पहले जमाने में रावण ने इंद्रजाल का पाप चलाया था, हिरण्यकश्यप ने राक्षस विद्या का पाप चलाया था, कंस राजा ने जादू चाला का पाप चलाया था और कारून बादशाह ने काफिर विद्या का पाप चलाया था। और आज हिंदुस्तान के बनिए कल्लू काल के नाम से जमीन माता के नाम का और संसार के नाम का और आदमियों के नाम का 84 लाख जीवाधुन के नाम का पाप चला के डूब देते हैं। जब जाके संसार में बुरा होता है, परमेश्वर किसी का बुरा नहीं करता है, जिसका जिक्र कनकदास महाराज ने अपनी किताब श्री जगत हितकारणी में किया है। उसको पढ़ करके बंदोबस्त करे और अपने अपने औलाद बचाने के लिए इस किताब के मजमून को पढ़े और वाकिफ हो के संसार में किताब को जाहिर करे कि हिंदुस्तान के बनिए पाप कराते हैं। जब संसार में बुरा होता है, परमेश्वर किसी का बुरा नहीं करता है। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। बढ़ाओ किताब मुफीदा मौसुम्ब जगत हितकारणी तसनीफ शाह अनोपदास मुत वतन मुलक मारवाड़ यह जगत हितकारणी जिसको श्री अनोपदास प्रिंटिंग प्रेस सावनी अरमपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 विशास कुदी भारत संवत 1965। जय परमेश्वर। श्री जगत हितकारणी इलतमाश यह किताब मैंने फायदा के वास्ते ब मेहनत तमाम और बहुत सा रुपया खर्च करके तैयार की है। इस वास्ते सब सज्जनों से यह प्रार्थना है कि इस किताब को तमाम व कमाल व हरूफ बगौर तमाम पढ़े और सोचे और समझे और इन बनियों के जाल से बचे। परमात्मा ने नम। हजार हजार शुक्र उस ज्योति स्वरूप निरंजन निराकार का है कि जिसने जमीन व आसमान को बनाया और तमाम सृष्टि को पैदा किया, परंतु उसकी कारीगरी का भेद किसी पर जाहिर नहीं हुआ कि क्या भेद है। फिर मेरी जुबान से ईश्वर परमात्मा की तारीफ अदा नहीं हो सकती। धन्यवाद ईश्वर परमात्मा मालिक, धन्यवाद माँ जमीन माता, धन्यवाद बाबा अनंतदास जी महाराज। हे परमपिता परमेश्वर, इस किताब को पढ़कर और वाकिफ होने में और संसार में जाहिर करने में हमारी मदद करे। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। हर रोज 3 पेज की रिकॉर्डिंग भेजता हूँ और आज और 3 पेज की रिकॉर्डिंग भेजता हूँ, उसको जरूर जरूर सुने और अपनी अपनी औलाद बचाने के लिए बंदोबस्त करे। जय परमेश्वर। पेज नंबर 250। और फिर उन जख्मों में कीड़े पड़ जाते हैं। जब वो कीड़े, पेज नंबर 250। जय परमेश्वर। वो कीड़े उन जीवड़ों को खाते हैं तो फिर उनको दर्द बहुत होता है। जब वो जीवड़े उस तकलीफ से कुंडियों में ऊंचे नीचे तड़पते हैं। सोया बेईमान, ऐसा तो रावण के मुआफिक संसार के नाम का पाप कराते हैं और शोभा चलाती है स्वर्ग नरक में कुंडिया नारकी डालने की। सो तो सारी दुनिया ही शोभा कर रही है, सो इन सजाओं का कुछ पार नहीं है। और जिसको कि तुम हिंदू मुसलमान स्वर्ग नर कहते हो, वो बनियों के घर का रावण के मुआफिक अलोप पाप है। और स्वर्ग नर तो यह जमीन माता ही है और गुप्ती पाप से अनबोले जानवरों को मराते। सो तुम हिंदू मुसलमान खुले दिल से बिखान ही कर रहे हो और गुप्ती पाप में तो अनबोले जानवर काम में आते हैं और चौपाए और पंखेरु और जल के रहने वाले जानवरों को कुल को दुख देकर और कल्पा के संसार के नाम से मारते हैं। उसको तो तुम स्वर्ग उस स्वर को तो तुम सारे संसार के लोग बिखान करते हो और सुनते हो। सो वो तो बात सानी नहीं है। सो तुम सभी लोग कहते हो कि वहाँ मालिक की दरगाह है। सो जहाँ की मालिक की दरगाह में स्वर्ग नर की कुंडिया है, सो मालिक नारकी डाल के सजा देता है। सो मालिक ने तो तुम, हम और जीवाजून और जमीन आसमान की इस तरह से रचना बनाई है कि मालिक कहीं एक जगह थोड़ा ही बैठा है, वो तो सब में व्यापक है। और मालिक की रचना तो यूं है, सो तुम हम सभी देखते हो। सो अब तुम लोग इस बात को गौर करके देखो और सोचना चाहिए कि जो
कि जहाँ रात लहू की कुंडिया है सो वही तो जीवड़ों को मारते हैं जब रात का खून होता है। सो इतनी बात तो आप सब संसार के लोगों को सोचना चाहिए, क्योंकि रावण ने राक्षसी पाप का स्वर्ग बना के मालिक की दरगाह सुझाया था और सब संसार में राक्षसी पाप का स्वर्ग का बिखान चलाया था। सो रावण दुनिया से ऐसा थोड़ा ही कहता था कि मैंने राक्षसी पाप का स्वर्ग बनाया है, वो तो खुद जादू से बुद्धि फेर के ऐसा सुझाता था कि मालिक की दरगाह है और मालिक की दरगाह का किस्सा गुप्ती पाप के चला दिए थे। सो यह बात सारे संसार में प्रकट है। सो मैं संसार के लोगों को राक्षसी पाप प्रकट है। सो संसार के लोगों ने राक्षसी पाप का स्वर तुड़वाया। सो रावण को रावण की मैं औलाद के दुख देकर तुड़वाया जब संसार बचा है। और जैसा कि रावण का पाप का बिखान संसार के लोग पहले से ही कर रहे हैं, उसी तरह से अब इन बनियों के पाप राक्षसी पाप का बिखान और शोभा संसार के लोग कर रहे हैं। सो बनिए कब कहेंगे कि हमने रावण के मुआफिक राक्षसी पाप को स्वर्ग बनाया है। सो बनियों ने रावण की तरह से बुद्धि फेर के ऐसा सुझाया है। पेज नंबर 251। जय परमेश्वर। और सुझाते हैं कि राक्षसी पाप का जो स्वर्ग है मालिक की दरगाह है, ऐसा सुझाते हैं। और रावण की तरह से लाखों किस्सा गुप्ती पाप के बनियों ने चला दिए हैं। सो दुनिया में शोभा हो रही है। सो इन बनियों का भी रावण की तरह से राक्षसी पाप का स्वर तुड़वाओ जब संसार की औलाद बचेगी। और जो कि दुनिया में राक्षसी पाप फैल रहा है वो सबको मालूम है, परंतु बुलाए है बुद्धि फेर के सिर्फ मालिक के भरोसे। और संसार को यह भेद नहीं कि बनियों ने भी रावण के मुआफिक राक्षसी पाप से बुलाए है। सो यह भेद संसार को बनियों के कपट का नहीं। और 84 लाख जून को जो कल्पाते हैं तो संसार के नाम का अलग अलग पाप कराते हैं। और संसार भी कहता है कि 84 लाख जून भुगतनी पड़ती है, यह तो संसार के नाम का पाप कराते हैं। और संसार में इनके नाम के किस्से चला दिए हैं कि 84 खाक जून भुगतनी पड़ती है। सो जून तो मालिक ने बनाई है, सो तुम हम सब को ही दिखता है। सो इस बात का किस्सा पूछने का भी काम नहीं, क्योंकि जो मालिक ने रचना बनाई है वो सानी नहीं है। सो यह तो सबकी कुले और औलादे न्यारी न्यारी दिखाई देती है। सो जिस दिन से की रचना इस जमीन माता के पेट में रची है, जिस दिन से आदमी के औलाद से आदमी यानी आदमी के बीच से आदमी होता है, और गाय बैल की औलाद से गाय बैल होता है, और भैंस पाड़े की औलाद से भैंस पाड़ा होता है, और घोड़ा घोड़ी की औलाद से घोड़ी घोड़ा होता है, और गेहूं की औलाद से गेहूं होता है, और आम की औलाद से आम होता है। इसी तरह से लगाए झाड़ वनस्पति और लगाए आदमियों और अन्न बोला और सब अपनी अपनी ओर से पैदा होते हैं। सो तुम सब हमको ही दिखता है। सो सब की कुले और जात न्यारी न्यारी है। सो बनिए 84 लाख कुंडे के ऊपर 84 लाख जीवा जून को संसार के नाम से कल्पाते हैं। उसका लेखा बनियों को ही है, यानी गुप्ती पाप का, कि जो गुप्ती पाप में जितनी कुले काम में आती है, जिसकी शोभा दुनिया में चलाई है, कि मालिक 84 लाख जून भुगताता है। सो संसार भी सुनने से ऐसा जानने लगता है कि इतनी जून होगी और इतनी भुगतनी पड़ती है। सो भुगतनी तो क्या पड़ती होंगी, यह बनियों ने राक्षसी पाप चलाया है, और इन्होंने भूल डालने के वास्ते ऐसे किस्से चला दिए हैं। और पैदा तो सब अपनी अपनी ओर से होते हैं, सो सबको ही दिखता है, परंतु यह 84 लाख कुंडे के ऊपर 84 लाख जीवन उनको कल्पाते हैं, उसका दुनिया में लिखा चला है। सो सब की कुले के पीछे कुंडिया न्यारी न्यारी है। पेज नंबर 252। जय परमेश्वर। और 84 लाख जीवा जून से कुले बहुत है। सो सब संसार इसका शुमार करे तो शुमार तक नहीं होती, क्योंकि जीवा जून का कुछ अंदाज नहीं, क्योंकि आदमी और अनबोला और चौपाया और पंखेरु वगैरह रिजक घास वनस्पति भी जून में गिनी जाती है। इस वजह से जूनों का हिसाब नहीं हो सकता है। तो 84 लाख कुंडियों के ऊपर 84 लाख जीवा जून को कल्पाते हैं। सो इसका हिसाब किताब बनियों के घर में है। सो 84 लाख जीवा जून के कुल को कल्पाते हैं और मारते हैं। सो वो पाप तो बनियों के कब्जे में है। सो किसी को नहीं दिखाते, परंतु इन बनियों के पाप की तो मुझको इस तरह से खबर पड़ी है कि जैसे शनिचर को रावण के जाल की खबर पड़ी थी, क्योंकि रावण ने शनिचर को अपने राक्षसी पाप से सम्मामुक्त कल्पाया था। जब खबर पड़ी थी, सो अब इन बनियों ने मुझको भी अपने राक्षसी पाप से शनिचर की तरह से सम्मामुक्त कल्पाया है और कल्पाते हैं, जिससे बनियों के जाल की मुझको
तुमको खबर पड़ी सो तुम हिंदू मुसलमान अंग्रेज सभी सुनते हो और कहते हो कि वहां पर नारक की कुंडिया है, सो गुप्ती पाप है। सो इन बनियों ने भी रावण की तरह से राक्षसी पाप का स्वर्ग बनाया है। सो मुझको राक्षसी पाप से दुखी किया है और जहाँ की गुप्ती पाप करते हैं वहां पर मेरे नाम की जीवातुन को दुखी करते हैं, जिससे मेरा भी ब्रह्म दुखी हुआ है। जिससे मैं बनियों के पाप को प्रकट करता हूँ कि रावण ने देवता स्वरूपी जो कि बुद्धि राक्षसी पाप से भ्रष्ट कर दी थी, तो उसका सबूत वेदक शास्त्रों में और किताबों में और पुराणों में लिखा हुआ है। इससे जाहिर होता है तो जब कि शनिचर को दुखी किया, जब शनिचर ने सती लोगों को और राजा बादशाहों को वाकिफ किया, जब उन्होंने आंखें खोली, वरना दुनिया को तो ऐसा ही सोचता था कि रावण बड़ा भक्त है। तो रावण ने दुनिया की ऐसी बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी, सो इन बनियों ने भी रावण से भी ज्यादा लोगों की बुद्धि ऐसी भ्रष्ट कर दी है, जिससे ऐसा ही समझते कि जहाँ बनिए नहीं वहाँ राज नहीं, और बनिए तो माई बाप है, और जो खेती बाड़ी करके और कमा के राजा बादशाहों को देते हैं, सो जिनकी तो बेचारों को कुछ गिनती नहीं है, और जो कि दूसरी वलायत के लोगों से मिल के मरवाते हैं, जिसका कुछ पता नहीं लगने देते हैं, और प्यारे हो के सबसे हिले मिले रहते हैं। सो दूसरी वलायत वालों का भी धन लेने की गरज से हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमानों को मनाते हैं। सो जब उनका भी धन काबू में कर लेंगे, जब उनको भी आपस में लड़ा कर मार देंगे, और जब थोड़े से आदमी रहेंगे और बनियों की जात के ज्यादा रह जाएंगे, जब बनिए अपना राज करेंगे, सो जब सातों आठों वलायतें ग्यारत हो जाएगी और सबका धन काबू में कर लेंगे, जब बनियों का ही राज हो जाएगा, जिससे यह पाप हिंदुस्तान में बनियों ने बलराजा के बाद से चला है। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। तमाम जान के लोगों से हाथ जोड़ के अर्ज है कि इन सौदागर माद नाम के जाल की पहचान करो और उनके जालों का बंदोबस्त करो, तब जाके तुम्हारे घर में सुख शांति और समृद्धि आएगी। नहीं तो ये हिंदुस्तान के बनिए ऐसे है कि सबको बिना मौत मार देंगे। इसीलिए शाह धनोबदास की किताब जगत हित कहानी पढ़कर अपनी अपनी औलाद बचाने के लिए बंदोबस्त करो और परमेश्वर के ध्यान में रहो, क्योंकि जो संसार का भला करता है परमेश्वर ही भला करता है, दूसरा कोई भला नहीं कर सकता है। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। जिस भाई को किताब चाहिए तो संपर्क नंबर बोल रहा हूँ 89 056 53 801। जिस भाई को किताब चाहिए तो निःशुल्क किताब प्राप्त करे। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर।